हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, ये वीडियो है पार्ट 3 मेरे लेक्चर सीरीज का ऑन लेसन नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 10 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और समिट क्या था, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजेंडा 21। और आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका रिसोर्स प्लानिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्विंग रिसोर्स प्लानिंग। और हमेशा की तरह आज हम लोग डू यू नो सेक्शन भी देखेंगे इस वीडियो का। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग टॉपिक नंबर 1 पढ़ते हैं। और टॉपिक नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा कि जब रिसोर्स को हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, साथ में रिसोर्स का डिप्लीशन ना हो और इन्वायरमेंट को किसी तरह का डैमेज ना हो, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारा लाइफ है वो रिसोर्स के ऊपर निर्भर है। अगर हमारे अर्थ सरफेस से रिसोर्स रिमूव हो जाए तो ह्यूमन बीइंग जो है वो अर्थ सरफेस पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने बच्चों पहले ही बताया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा से ही रिसोर्स को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मानते हुए आए हैं, और इसके कारण ह्यूमन बीइंग्स अपने ग्रीड्स को पूरा करने के लिए हमेशा ही रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए हैं। और रिसोर्स के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, रिसोर्स के ओवर यूज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है रिसोर्स को ओवर यूज या ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो बच्चों, ओवर यूज ऑफ रिसोर्स के कारण बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जो हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स भी हैं जिनका क्वांटिटी जो है अर्थ सरफेस पे बहुत ही कम हो गया है। उसके बाद देखिए बच्चों कि रिसोर्स के ओवर यूज के कारण रिसोर्स का स्कैर्सिटी अर्थ सरफेस पे हो गया है, और जो रिच पीपल है वो तो रिसोर्स को जो है अपने पास ले आते हैं, लेकिन जो पुअर सेक्शन है उनको रिसोर्स से अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके कारण जो सोसाइटी उसमें क्लास डिवाइड क्रिएट होता है, जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का और जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके बीच में टेंशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो सोसाइटी है उसमें पीस नहीं रहता है और हमेशा जो है वो सोसाइटी में अराजकता का माहौल रहता है और देश का विकास नहीं हो पाता है। साथ में आप देखिए बच्चों कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्स के कारण बहुत सारे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं ग्लोबल लेवल पे, और ये जो ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेनफॉल, ओजोन लेयर डिप्लीशन, melting down of the glaciers which is leading to the rise in the level of the sea and ocean around the world। तो ये सब के कारण जो है बहुत सारे आपके ग्लोबल क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा यदि कोई जिम्मेवार है तो वो है ओवर यूज ऑफ द रिसोर्स। तो हमें हमेशा रिसोर्स को ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करना चाहिए, और रिसोर्स को इस्तेमाल करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिसोर्स के यूज के कारण रिसोर्स का डिप्लीशन ना हो और सरफेस से, और साथ में किसी तरह का इन्वायरमेंटल डैमेज भी ना हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2 इस वीडियो का। तो इस वीडियो का जो टॉपिक नंबर 2 है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का आज के समय में यदि सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है
तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले पता चला था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के आधार पे एक बुक पब्लिश हुआ था, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो जो आवर कॉमन फ्यूचर बुक था उसमें इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में बताया गया था। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट को इस प्रकार से करना जिससे कि किसी तरह का डैमेज ना हो इन्वायरमेंट को, और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी देखा जाता है कि रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जो प्रेजेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो, साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो अभी जितने भी वर्ल्ड के नेशन हैं सभी चाहते हैं कि उनके देश में जो है वो डेवलपमेंट की जगह क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आप देखिएगा कि अर्थ समिट क्या था। तो अर्थ समिट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1982 में, और ये जो अर्थ समिट था इसमें इंटरनेशनली बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो पार्टिसिपेट किए थे, और इस अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डी जेनेरियो नामक शहर में, जो कि ब्राजील का एक प्रमुख शहर है। अर्थ समिट में टोटल 170 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, और जितने भी कंट्रीज अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग मिल करके ये फैसला लिए कि सभी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल लेवल पर। अभी अर्थ समिट को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और अर्थ समिट जो है वो लगातार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि ग्लोबल लेवल पे प्रयास किया जाए इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी आप देखिए बच्चों कि अर्थ समिट में ही एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट आया था। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि साइन किया गया था कंट्रीज के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे, और एजेंडा 21 को जो साइन करने वाले जो कंट्रीज थे उनकी संख्या 88 है। और आप देखिएगा बच्चों एजेंडा 21 में जितने भी कंट्रीज थे ग्लोबल लेवल पे उन्होंने एक साथ मिलजुल करके ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी को रिमूव करने का प्रयास करने का फैसला किया। साथ में जो ग्लोबल लेवल पे जो डिजीज स्प्रेड हुआ है उसको भी समाप्त करने का प्रयास करने का फैसला लिया, और साथ में जो ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको भी मिलजुल करके सॉल्व करने का प्रयास करने का फैसला लिया। एजेंडा 21 में हमारा देश इंडिया भी शामिल है, और इंडिया जो है अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है कि जो भी निर्णय लिया गया था एजेंडा 21 में उसको देश में लागू किया जा सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है रिसोर्स प्लानिंग में। तो रिसोर्स प्लानिंग एक सिस्टमैटिक और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स को कहते हैं। रिसोर्स प्लानिंग की मदद से जो कंट्री है उसका बैलेंस्ड मैनर में डेवलपमेंट होता है। रिसोर्स प्लानिंग किसी भी देश के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ सरफेस पे। हम इंडिया का एग्जांपल ले तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पार्टिकुलर रिसोर्स में सरप्लस है, लेकिन दूसरे रिसोर्स में वहां पे बहुत ही ज्यादा स्कैर्सिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब ऐसे स्टेट है जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन स्टेट का जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है। तो इन स्टेट से रिसोर्स प्लानिंग की मदद से मिनरल्स को उन स्टेट तक पहुँचाया जाएगा जहाँ पे मिनरल्स की कमी है, और जहाँ पे मिनरल्स की कमी है और जहाँ पे फर्टाइल सॉइल मौजूद है वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उन स्टेट में पहुँचाने का काम किया जाएगा जहाँ पे मिनरल्स तो मौजूद है लेकिन फर्टाइल लैंड मौजूद नहीं है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे स्टेट से मिनरल्स को ट्रांसफर किया जाएगा पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में,
ताकि पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट का भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, और पंजाब और हरियाणा का जो फर्टाइल लैंड है उसको इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके उन स्टेट में पहुंचाया जाएगा जहां पे फर्टाइल लैंड की कमी है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और इस तरीके से रिसोर्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस्ड मैनर में देश का विकास हो पाएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और ये 3 स्टेप्स के नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, और थर्ड मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो बच्चों आप देखिएगा कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बताया गया है कि रिसोर्स को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा रिसोर्स किस क्वालिटी में कहाँ पे मौजूद है। उसके बाद रिसोर्स का आप स्टॉक क्रिएट कीजिए नेशनल लेवल पे, और एक बार जब आपको पता चल गया कि किस क्वालिटी में कौन सा रिसोर्स कहाँ पे मौजूद है, तो फिर आप उस रिसोर्स को यूज करने के लिए प्रॉपर मैनर में इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कीजिए। इंस्टीट्यूशन की मदद से टेक्नोलॉजिकल जो है इक्विपमेंट का अरेंजमेंट कीजिए ताकि रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज किया जा सके। और जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, इंस्टीट्यूशन मौजूद है, तो आप ऑप्टिमम मैनर में जो भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई किए हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग में, उसमें कहा गया है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच होना चाहिए। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कंट्री में जो भी बजट है गवर्नमेंट का, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि रिसोर्स का डेवलपमेंट जो है वो आगे चल के नेशन के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने का काम करे। तो बच्चों मेरे को ये उम्मीद है कि आपको रिसोर्स प्लानिंग और जो भी स्टेप रिसोर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व है उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आज के इस वीडियो का हम लोग डू यू नो सेक्शन देखते हैं। तो आज के डू यू नो सेक्शन में आपको मैं बताने जा रहा हूँ वेंगारी मेथाई के बारे में। तो वेंगारी मेथाई केन्या की एक महिला का नाम है, और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया। वेंगारी मेथाई जो थी, उन्होंने केन्या में फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्होंने इंस्पायर किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में आगे आए। और वेंगारी मेथाई के इन कामों के चलते वेंगारी मेथाई को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो बच्चों हमें यह समझना ही होगा कि हम नेचर की वजह से है, नेचर हमारी वजह से नहीं है। और यदि हम सब मिल करके नेचर को कंजर्व करने का प्रयास करेंगे व्यक्तिगत स्तर पे, तो जरूर हमारा जो नेचर है वो हेल्दी रहेगा। और यदि नेचर हेल्दी रहेगा तो हम भी अपने लाइफ को पीसफुली और कंफर्टेबली जी सकेंगे। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लाऊंगा, और फ्यूचर के वीडियोस में जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। So till then, thank you very much and keep watching my videos on YouTube channel Socionomics. Stay fit, stay healthy. That's it.